हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस प्यारे से चैनल द इंडियन अकेडमी पे। मैं फिर से एक नए वीडियो के साथ आपके पास आया हूँ और ये है आपका सेट 29। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि मैं एमटीएस का टोटल पीवाईक्यू सॉल्यूशन दे रहा हूँ अपने चैनल पे। और टोटल 300 पीवाईक्यूज़ हैं जिसमें से मैंने 28 तक अपना करा दिया है। आप मेरे चैनल पे जाइए, एमटीएस सीरीज़, ठीक है, वहाँ पे एक प्लेलिस्ट बना होगा, सारे वीडियोस देख लीजिए। और मैं आपको बता दूं कि टोटल 36 लाख प्लस फॉर्म फिलअप हुए हैं आपके एमटीएस में। इसलिए आपका अगर जब तक जीके और इंग्लिश मजबूत नहीं होगा एकदम तगड़े तरीके से, तब तक आपका सिलेक्शन होने का चांसेस बिल्कुल नहीं है। इसलिए आप जितना ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस करो, ठीक है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि प्रैक्टिस में आपकी कोई कमी ना रह सके, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कह रहा है 2018 में गणेश और कुमारेश राजगोपालन ने संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कर्नाटक वाद्य संगीत के लिए जीता था। किस वाद्य यंत्र के लिए उन्होंने यह पुरस्कार जीता था? देखिए, ये कह रहा है कि 2018 में गणेश और कुमारेश राजगोपालन ने, ठीक है, संगीत नाटक अकादमी अवार्ड जीता था। तो वो किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो भाई आपके जो कुमारेश राजगोपालन है ना, ये वायलिन से संबंधित है। आपका गणेश भी, ठीक है। तो ये किससे संबंधित है? वायलिन से। ओके। और एक चीज़ और कि ये जो दोनों है ना, वो कर्नाटक वाद्य संगीत के लिए जीते थे आपके ये संगीत नाटक अकादमी, यानी कि ये कर्नाटक संगीत से क्या है, रिलेटेड है। ओके, चलिए। हो सकता है कि ये पूछ दे कि गणेश एंड कुमारेश राजगोपालन किस वाद्य संगीत से हैं, तो आपके कर्नाटक, क्योंकि भारत में दो प्रकार की संगीतें हैं, पहला हिंदुस्तानी और दूसरा कार्नेटिक, ठीक है। हिंदुस्तानी आपका नॉर्थ इंडिया के लिए और कार्नेटिक आपके साउथ इंडिया के लिए। ओके, चलिए। अब कह रहा है निम्नलिखित में से किस रोग का पता विडाल परीक्षण द्वारा लगाया जाता है? देखिए, विडाल परीक्षण द्वारा, ठीक है, हम टाइफाइड का पता लगाते हैं। किसी को अगर टाइफाइड हुआ है तो उसके लिए हम लोग विडाल टेस्ट करते हैं, ठीक है, विडाल परीक्षण। चलिए। अब कह रहा है विशाख दत्त द्वारा लिखित नाटक मुद्रा राक्षस किस भाषा में था? देखिए, अगर आपको मुद्रा राक्षस के बारे में नहीं पता है तो आप ये याद कर लीजिए कि मुद्रा राक्षस विशाख दत्त द्वारा लिखा गया था, पहला चीज़। दूसरा चीज़ ये कि ये संस्कृत भाषा में लिखा गया है, ठीक है। मुद्रा राक्षस जो है ना आपका, वो संस्कृत भाषा में लिखी गई है। चलिए। अब कह रहा है कि भीम यूपीआई में एम का क्या अर्थ है? भाई, यूपीआई करते क्यों है हम लोग? हाँ, यूपीआई का क्या यहाँ पे अर्थ है भाई? कि हम लोग किसी को पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो यानी पैसे से रिलेटेड होगा। तो एम से क्या होता है? मनी होता है। तो मनी मतलब क्या होता है? पैसा। ओके, तो यहाँ पे पैसा। चलिए। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या है? तो 2011 की जनगणना आप क्या करो कि अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। और क्योंकि जनगणना से हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन कर रहा है, तो 2011, अभी तो 2011 के बाद जनगणना हुई नहीं है, तो क्वेश्चन करेगा भी तो 2011 की जनगणना से ही करेगा। इसलिए जो चीज़ है आपका 11 की जनगणना में साक्षरता दर, ठीक है, आपका सेक्स रेशियो या जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, आप सब याद कर लो। इसमें भारत की साक्षरता दर कितनी है? तो 74.04% है, ठीक है। चलिए, ऑप्शन बी। अब कह रहा है कि कब्ज किसकी कमी का संकेत हो सकता है? यानी कि अगर आपको कब्ज हो गया है ना, पेट खराब हो गया आपका, तो किस चीज़ का कमी है आपके शरीर में? तो आपका फाइबर का कमी है। फाइबर मतलब क्या? फाइबर आहार कैसे क्या होते हैं? जैसे आपका ब्रोकली हो गया, ठीक है, सब्जी में अगर मैं कहूँ तो ब्रोकली हो गया, आपका केला हो गया, ठीक है, सेब हो गया। तो ये सब अगर आपको कब्ज हो जाए तो ये सब खाएं, फाइबर का कमी हो गया, ठीक है। फाइबरिक चीज़ें यानी कि नेचुरल चीज़ें की कमी हो गई हैं। ओके, चलिए। अब कह रहा है कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्व किस देश के संविधान से उधार लिए गए हैं? ये नीति निदेशक तत्व क्या हैं? ये हैं डीपीएसपी। इसको इंग्लिश में बोलते हैं डीपीएसपी, डायरेक्ट प्रिंसिपल, ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल। भाई, पहली चीज़ इसके बारे में मैं बता दूं कि ये आपका आर्टिकल 36 से लेके 51 में आता है, ठीक है। और ये पार्ट 4 में, संविधान के पार्ट 4 में 36 से 51 आर्टिकल। ओके। और क्या? तो ये जो डीपीएसपी है ना, ये इसको आप संविधान में चैलेंज नहीं कर सकते हो, मतलब कि ये नॉन जस्टिकेबल है, ठीक है। मतलब इसको ज़बरदस्ती लागू नहीं कर सकते हैं ना, ठीक है। तो डीपीएसपी क्या है? एक तरीके का सुझाव है किसी भी राज्य को, किसी भी देश को एक आदर्श राज्य बनाने के लिए, एक आदर्श देश बनाने के लिए डीपीएसपी क्या है? एक सुझाव देता है कि आप ऐसा कर सकते हो, ठीक है। शराब जो बंदी है ना आपका, वो डीपीएसपी में आता है कि कोई भी स्टेट है ना, वो अपना शराब पे रोक लगा सकता है, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको लगाना ही है, ये डीपीएसपी में मेंशन है कि हाँ, कोई भी स्टेट अगर चाहे तो अपने
मतलब कोई भी अगर स्टेट चाहे, कोई भी देश चाहे तो अपने अपने जगह पे शराब को बंद कर सकता है, ठीक है। लेकिन ये डिपेंड करता है राज्य के मुखिया पे कि वो करना चाहता है कि नहीं। ये ज़रूरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। ये कोई बिल नहीं है कि भाई आपको, जैसे सीएए क्या है, सीएए क्या है, ये आपको लागू करना ही पड़ेगा, चाहे कोई स्टेट हो, बंगाल हो, बिहार हो, आपको सीएए लागू करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये एक बिल है जो कि संसद से पास हो चुका है, आपको इसको फॉलो करना ही पड़ेगा। लेकिन डीपीएसपी इज़ नॉन जस्टिएबल, यानी कि आप इसको फॉलो नहीं भी करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये आपका कहाँ से लिया गया है नीति निर्देशक तत्व, तो डीपीएसपी कहाँ से लिया गया, तो आयरलैंड का संविधान, ठीक है। चलिए, आयरलैंड। अब कह रहा है निम्नलिखित में से किस वर्ष लॉर्ड कर्जन ने बंगाल के विभाजन की घोषणा की थी। देखिए, बंगाल का विभाजन जो है ना आपका 1905 में हुआ था, ठीक है। लॉर्ड कर्जन किया था। आप ये भी पूछ सकता है कि बंगाल के विभाजन के समय भारत का गवर्नर जनरल उस टाइम कौन था, तो आपका लॉर्ड कर्जन, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ कि वहाँ पे जो बंगाल का विभाजन हुआ था ना, वो धर्म के नाम पे हुआ था, ठीक है। धर्म के नाम पे कैसे हुआ, अब भारत का हमेशा विभाजन धर्म के नाम पे ही हुआ है, तो उस टाइम ये बंगाल का जो विभाजन है ना वो धर्म के नाम पर हुआ। वहाँ पे एक पूर्वी बंगाल था, ठीक है। पूर्वी बंगाल, बंगाल को दो भागों में बांटा गया, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल, ठीक है। मैं ये भारत के नक्शे से बात नहीं कर रहा हूँ, बंगाल के नक्शे के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ। तो जो पूर्वी बंगाल है ना आपका, इसमें ज़्यादा मुस्लिम बहुल क्षेत्र था ये, ठीक है, मुस्लिम के लिए था। और ये जो पश्चिमी आपका बंगाल था ये हिंदुओं के लिए था, ठीक है, जो कि अभी प्रेजेंट में क्या है, इंडिया में है ये, ठीक है। चलिए, 1905। अब कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सी योग्यता भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए आवश्यक नहीं है, यानी कि कौन सा जो योग्यता है ना वो नहीं भी होगा तो कोई ज़रूरी नहीं है। तो भारत का नागरिक तो होना ही चाहिए भाई, ये तो एकदम ज़रूरी है। अब पाकिस्तान के व्यक्ति को थोड़ी राष्ट्रपति बना देंगे। अब है कि लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए योग्य होना चाहिए, हाँ, वो लोकसभा का सदस्य चुना जा सके ऐसा व्यक्ति होना चाहिए। 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका होना चाहिए, यानी कि जो एटलीस्ट बोलते हैं ना जिसको, मिनिमम 35 ईयर होना ही चाहिए, ठीक है, अगर राष्ट्रपति आपको बनना है तो। इसीलिए आप अक्सर देखोगे कि राष्ट्रपति बहुत ही एजेड पर्सन बनते हैं हमेशा, ठीक है। अब कह रहे हैं कि लाभ का कोई पद धारण करना चाहिए, ये कह रहे हैं कि कोई लाभ का कोई पद धारण करना चाहिए, जबकि ये रूल में है कि उस टाइम वो कोई भी पद पे ना हो, ठीक है, वो कोई भी ड्यूटी में ना हो, कोई लोकसभा में वो कार्य नहीं कर रहा हो, ना तो वो कोई सरकारी जॉब में हो, कुछ भी कोई भी पद वो धारण नहीं किया हो, ठीक है। चलिए, बेरोजगार हो टोटली, तो ये आपका चौथा जो है ना वो बिल्कुल ये गलत है। अब कह रहे हैं कि लोसोंग त्यौहार मुख्य रूप से सिक्किम में निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है। देखिए, जो आपका लोसोंग फेस्टिवल है ना वो मनाया जाता है भूटिया जनजाति द्वारा, ठीक है, भूटिया समुदाय द्वारा। और ये इन लोग का न्यू वर्ष होता है, न्यू ईयर, ठीक है, न्यू ईयर होता है आपका भूटिया जनजाति का लोसांग त्यौहार, और वो भी सिक्किम में मनाया जाता है। तीन जी के एक साथ तैयार हो रहा है आपका, कैसे, तो लोसांग त्यौहार कहाँ मनाया जाता है, सिक्किम में। लोसांग त्यौहार किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है, भूटिया के द्वारा। लोसांग त्यौहार का मतलब भूटिया लोग क्यों मनाते हैं, तो न्यू ईयर के रूप में, ठीक है। और न्यू ईयर है तो कब मनाएंगे, तो दिसंबर में मनाते हैं, ठीक है, दिसंबर में। चलो, ये जो आपका खासी है ना ये आपका मेघालय का ट्राइब है, गारो एवं खासी, ठीक है। चलो, मेघालय। अब है कि भारत का सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग कौन सा है, मतलब भारत में सबसे ज़्यादा कृषि बेस्ड, ठीक है, उद्योग कौन सा है, तो ये है आपका सूती वस्त्र, ठीक है। चाय तो कुछ ही क्षेत्रों में है, खाद्य भी है, लेकिन सूती वस्त्र सबसे ज़्यादा है। यहाँ कम से कम 35 मिलियन लोग, ठीक है, 35 मिलियन लोग इस उद्योग से क्या हैं, जुड़े हुए हैं, ठीक है। चलिए, अब है कि दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित में से किस वंश ने अंततः जौनपुर को दिल्ली सल्तनत के साम्राज्य में मिला लिया। देखिए, जौनपुर जो है ना आपका, जौनपुर आज के समय में यूपी में पड़ता है जौनपुर, ठीक है। तो जौनपुर को दिल्ली सल्तनत में कौन सा साम्राज्य मिला पाया था, तो ये थे आपके लोधी वंश, जो कि आपके सबसे अंतिम वंश था आपका दिल्ली सल्तनत का। वो सबसे अंतिम वंश आपका कौन था, लोधी वंश था। लोधी वंश का कौन सा शासक, सिकंदर लोधी, ठीक है, सबसे महान शासक आपका सिकंदर लोधी। और लोधी वंश की स्थापना किसने की थी, तो बहलोल लोधी, ठीक है, बहलोल लोधी, ओके। चलिए, तो ये अंततः, अब अंततः भी बोल रहा है, यानी कि लास्ट वाला ही वंश होगा, तो कोई लोधी वंश आपका, ठीक है। चलिए, अब कह रहे हैं कि वह गुण जिसके कारण कार्बन सीसी संयोजक बंध बना सकता है, क्या कहलाता है। देखिए, हम लोग ये चीज़ें हम लोग 10th क्लास में ही पढ़ चुके हैं शायद। आपका जो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड है ये शायद 10th चैप्टर से ही स्टार्ट होता है ना, तो हम लोग श्रृंखलन पढ़े थे, ठीक है। आपका श्रृंखलन के द्वारा ही कार्बन कार्बन का जो होता है ना वो सहसंयोजन बंधता मतलब कार्बन कार्बन एक दूसरे से क्या होता है, जुड़ता है, ठीक है। चलिए, कंबाइन होता है, सहसंयोजक बंध बनाता है, श्रृंखलन। अब कह रहा है कि नागपुरी लोक नृत्य झूमर के
प्रणेता होने के लिए किसको 2017 का पद्मश्री पुरस्कार मिला? देखिए, किसको 2017 का पद्म पुरस्कार मिला आपके झूमर के प्रणेता होने के लिए? बताइए। आपके लखीराम सिन्हा, पुरुषोत्तम उपाध्याय, चेमनचेरी कुन्हीरामन नायर या मुकुंद नायक? तो ये हैं आपके मुकुंद नायक, ठीक है। मुकुंद नायक को 2017 में पद्मश्री पुरस्कार मिला। चलिए, अब कह रहा है कि उपन्यास द कैचर इन द राई किसने लिखा था? देखिए, आपके जो उपन्यास द कैचर इन द राई है ना, ये आपको लिखा था ये जेडी सेलिंगर, ठीक है, जेडी सेलिंगर। चलिए, ये आप याद कर लीजिएगा बुक्स एंड ऑथर में। अब कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा आयोजन और उसके आयोजक सही ढंग से मिलान नहीं किए गए? देखिए, इसमें कह रहा है कि आईसीसी विश्व कप पुरुष क्रिकेट, यानी कि आईसीसी जो आपका वर्ल्ड कप हुआ था 2011 का, उसकी मेजबानी कौन की थी? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड? नहीं भाई, ऑस्ट्रेलिया में तो हुआ नहीं था। 2011 का वर्ल्ड कप कहाँ हुआ था? इंडिया में ही हुआ था ना फाइनल। आपको याद होगा 2011 का वर्ल्ड कप कि इंडिया और श्रीलंका में हुआ था और वानखेड़े स्टेडियम में हुआ था, ठीक है। और भारत जीता था, ठीक है, सेकेंड टाइम महेंद्र सिंह धोनी के कप्तान में, MSD, ठीक है। तो ये कहाँ हुआ था? ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में तो हुआ नहीं था। मेजबानी उसमें आपके वर्ल्ड कप का कौन कर रहा था? तो भारत और श्रीलंका कर रहा था, और बांग्लादेश भी था साथ में। चलिए, ये तो आपका सही है, गलत चुनना है ना। ओके, अब कह रहा है 2015 का। तो भाई 2015 का जो वर्ल्ड कप है ना, आपको याद होगा कि 2015 के वर्ल्ड कप में इंडिया जो है ना सेमीफाइनल हार गया था। ओके, तो ये कहाँ हुआ था आपका? तो आपको याद होगा ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड मेजबानी इसका कर रहा था ना। वर्ल्ड कप ये चीज़ें हम लोग नहीं भूलते हैं, ठीक है। लड़के जो हैं वो वर्ल्ड कप की बातें नहीं भूलते, चाहे कितना भी पुराना हो। अब 2019, तो 2019 भाई ये कहाँ हुआ था? तो 2019 तो सबको याद होगा भाई, कितनी मतलब बुरी तरीके से भाई वेस्ट इंडीज आपका न्यूजीलैंड हम लोग को, है ना, तो हम लोग को हराया था ना हम। तो यही आपका जो है ना, ये सही है। 2019 का जो वर्ल्ड कप है ना आपका, वो इंग्लैंड एंड वेल्स में ही होता है, ठीक है, इंग्लैंड एंड वेल्स में ही हुआ था। चलिए, और आपका आईसीसी विश्व कप क्रिकेट 2007 जो है ना आपका, ये कहाँ हुआ था? तो ये तो भाई आपका वेस्ट इंडीज़ किया था ना इसका मेज़बानी, वेस्ट इंडीज़ 2007 का। ये भी गलत है, यानी कि ऑप्शन सी जो है ना वो सही है। चलिए, सही ढंग का मिलान करना था। ओके, अब कह रहा है कि पंच पटमाली खनिज क्षेत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो भाई ये जो पंच पटमाली है ना ये आपका, वो किस राज्य में है? तो ये है आपके उड़ीसा में, ठीक है, उड़ीसा में है। ये बॉक्साइट के लिए फेमस है। ओके, चलिए, अब कह रहा है 2023 में भारत सरकार ने गोवर्धन के तहत कितने नए वेस्ट टू वेल्थ संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव किया था? देखिए, ये आपका करंट अफेयर्स है, ठीक है, तो इसको आप हटा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 500 ऐसे इसका आंसर है। चलिए, कह रहा है तिरोट सिंह निम्नलिखित में से किस विद्रोह के नेता थे? आपके जो तिरोट सिंह थे ना वो किस विद्रोह से थे? बताइए। खासी विद्रोह, सन्यासी, पोलीगार, शिंगफो विद्रोह? बताइए, नाम से क्या पता लग रहा है कि तिरोट सिंह नॉर्थ ईस्ट साइड का है, ठीक है। तो नॉर्थ ईस्ट में कौन सा विद्रोह हुआ था आपका? खासी नाम से आपको याद आ रहा है? गारो खासी, मेघालय, ठीक है। तो ये आपका तिरोट सिंह इसके खासी विद्रोह के नेता थे, ठीक है। चलिए, जितने भी यहाँ पे सन्यासी, पोलीगार, सिंगफो सब है ना, जितने भी विद्रोह हैं आपके, वो 1857 के बाद जो विद्रोह हुआ था, या 1857 से पहले जो विद्रोह आपका लोकल विद्रोह जिसको बोलते हैं ना, लोकल रिवोल्ट, तो उसको आप याद कर लो, उसके नेता कौन थे, कहाँ हुआ था, ठीक है। चलिए, खासी विद्रोह। अब कह रहा है कि भारतीय टेनिस खिलाड़ी सुमित नागल किस राज्य से संबंधित है? तो सुमित नागल जो है ना ये आपके हरियाणा से हैं, ठीक है, आपके टेनिस खिलाड़ी हैं सुमित नागल। ओके, चलिए, अब कह रहा है कि जनवरी 2023 में किसे इंडिया यूके आउटस्टैंडिंग अचीवर्स ऑनर दिया गया था? देखिए, कह रहा है कि किसे 2023 में इंडिया यूके क्या है यहाँ पे? यूनाइटेड किंगडम है, ठीक है, आउटस्टैंडिंग अचीवर्स ऑनर दिया गया था। ये थे आपके राघव चड्ढा, ये आप पार्टी से है ना। चलिए, अब कह रहा है कि किस नृत्य महाभारत रामायण और पुराणों की कहानियों में अंतर्निहित है? मतलब ये जो चारों में से कौन सा जो है वो महाभारत रामायण और पुराणों से संबंधित है? तो ये आपके कथकली, याद कर लीजिएगा, ठीक है। कथकली जो है ना ये आपके महाभारत रामायण और पुराणों से निकली हुई एक डांस है, नृत्य है, ठीक है, कथकली। चलिए, कथकली कहाँ होता है बताइए? ये आपका होता है केरला में, ठीक है। केरला में एक और होता है आपका, क्या होता है? मोहिनी अट्टम, ठीक है। कुचिपुड़ी कहाँ होता है? आंध्र प्रदेश में। सत्रिया कहाँ होता है? असम में, ठीक है। चलो, तो कथकली, ठीक है। ओके, भारत के किस भाग में द्रविड़ शैली की मंदिर वास्तुकला मुख्य रूप से देखी जा सकती है? तो भाई देखो, नॉर्थ साइड में क्या था? तो नागर, और आपका साउथ साइड में क्या था? तो द्रविड़। और अगर आप दोनों का मिश्रण करोगे ना, नॉर्थ प्लस साउथ, तो वो था बेसर शैली,
ठीक है। एक ये भी शैली था आपका बेसर शैली। चलिए, तो ये आपका द्रविड़ शैली कहाँ से हो गया, तो द से द्रविड़, द से दक्षिण, ठीक है। ओके, अब है आपका कि भारत में गरीबी रेखा की अवधारणा सबसे पहले किसने प्रस्तुत की थी। देखिए, गरीबी रेखा के बारे में, ठीक है, एक बुक आया था भारत में सबसे पहली बार अर्थशास्त्र पे लिखा हुआ। वो था कि किसका था, तो दादा भाई नौरोजी जी का था। 1901 में आया था। कौन सा बुक था, तो वो बुक था आपका पोवर्टी, ठीक है, पोवर्टी एंड, ठीक है, पोवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है। तो वो उन्होंने बताया था कि भाई भारत के जो लोग हैं ना, पहले कितने ज़्यादा मतलब हम लोग विश्व को अपना विश्व में अपना अपना जो है ना वो प्रभुत्व बनाए रखते थे, मतलब कितना हम लोग का पार्ट था, ठीक है, कितना कंट्रीब्यूशन था हम लोग का पूरा कंट्री में, पूरा वर्ल्ड में। लेकिन अब जब से ब्रिटिश आए हैं तब से हम लोग का कितना कंट्रीब्यूशन रह गया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग को गरीबी रेखा की अवधारणा या जो भी अर्थव्यवस्था के बारे में जो भी जानकारी हमें दी वो दादा भाई नौरोजी जी ने दिया, ठीक है। चलो, नौरोजी। अब कह रहा है विभिन्न मोटाई की परतें किस प्रकार की चट्टान में पाई जाती है। देखिए, आपका जो अवसादी चट्टान होता है ना, वो क्या होता है कि धीरे 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 जितने भी आपके क्या सॉइल, ठीक है, मिट्टी, ठीक है, धूल कण धीरे धीरे जमा हो जाते हैं, और जमा हो के क्या हो जाते हैं, वो मोटा परत बना लेते हैं। तो यही अवसादी चट्टान ऐसे ही बनती है, ठीक है। वो समय से बनती है ना, ये टाइम टाइम पे बनती है। आपका जितने भी धूल कण है आपके मिट्टी हैं वो जम जाती हैं एक जगह पे और परत उसका बना लेती हैं, और मोटा परत होता है, उसी को बोलते हैं हम लोग अवसादी चट्टानें। अवसादी चट्टानें से हमको क्या प्राप्त होता है, हम लोग को जैसे मिनरल्स प्राप्त होगा, आपका कोयला हो गया, ठीक है, आपका पेट्रोलियम हो गया, ठीक है। तो ये सब जितने भी चीज़ें हैं वो अवसादी चट्टान से ही हमें प्राप्त होती हैं, ठीक है। चलिए, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए चैनल को, क्योंकि भाई मुझे भी तो कुछ मोटिवेशन चाहिए। ओके, थैंक यू, बाय बाय।